हेलो एवरीवन, वेरी वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। और मैं आप सभी की रीजनिंग मेंटर रितिका तोमर एक बार फिर से आप सभी के साथ यहाँ पर लाइव जुड़े हुए हैं, आप सभी के फेवरेट सेशन में, फेवरेट क्लास में। सो वेरी वेरी स्पेशल गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं और आप लोग की पढ़ाई भी काफ़ी बेटर तरीके से, बहुत ही बेस्ट तरीके से चल रही है। ऑफ कोर्स मैम की क्लास लेते हो तो फिर पढ़ाई तो अच्छी चलनी है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ जुड़ते हैं, रोजाना की तरह हम लोग यहाँ पे क्लासेस कर रहे हैं। इस समय हम लोग एसएससी एमटीएस के लिए क्लास कर रहे हैं। रीजनिंग का मैराथन चल रहा है, लगातार 20 से 25 दिन से मैं आपको करा रही हूँ। अगर आप अनअकैडमी पे भी मेरी क्लासेस करोगे तो वहाँ पे भी मैं करा रही हूँ, आप लोग को बिल्कुल फ्री सेशंस करवा रही हूँ। तो सबसे पहले इस सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए एवरीवन, उसके बाद से हम लोग क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। ऑल ऑफ यू वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयरिंग कर दो, फिर शुरू करते हैं अपन। ठीक है ना। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के फेवरेट चैनल वाईफाई स्टडी पर। ओके, हमारी जो क्लासेस है बाकी कहाँ पे लग रही है मेरी क्लासेस, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरी क्लासेस कब कौन से प्लेटफॉर्म पर लगती है। सबसे पहले जो क्लास रहती है दिन की सबसे पहली क्लास, वो 10 बजे होती है सुबह में, इसी चैनल वाईफाई स्टडी पर। रात को 9 बजे रहती है। यहाँ पे 2 क्लासेस चल रही हैं यहाँ पर। अभी अगर हम बात करें अनअकैडमी पे, आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो एवरीवन। तो अनअकैडमी का जो मेरा आप लोगों का डेली फ्री सेशंस होते हैं अनअकैडमी पे, फ्री लाइव सेशंस ओनली ऑन अनअकैडमी। सुबह 11 बजे रहता है, आज भी हुआ था। शाम को 4 बजे आज भी हुआ था, डेली होता है। और रात के 10 बजे, ठीक है, 10 बजे वाला टॉपिक वाइज रहता है, जिसे मैं आज या कल में स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है ना। मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल नहीं है भैया, यही वाला है जिस पे आप पढ़ रहे हो ना। पर्सनल कोई मेरा यूट्यूब चैनल नहीं है, यही वाला है जिस पे आप पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, ओके। हाँ, तो अगर आप 10 बजे का टाइमिंग यहाँ पर लेकर चले, सुबह का 11 बजे, शाम के 4 बजे, ये तीनों टाइमिंग्स पर आप मेरे साथ सीधे अनअकैडमी पे डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आप लोग का अनअकैडमी का फ्री चैनल है। फ्री क्लास आप लोग कर सकते हैं। मैं अभी आपको टेलीग्राम बता दूंगी, वहाँ से भी आप लोग को डायरेक्टली क्लासेस का लिंक मिल जाएगा। अभी लाइक शेयर कर देना। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि एवरीवन, अभी आप लोग का जो डिस्काउंट ऑफर है ना, वो एज इट इज चल रहा है, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। डिस्काउंट ऑफर को, आप लोग का जो डिस्काउंट ऑफर है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कि आप लोग का जो ऑफर है वो बढ़ा दिया गया है। 50% सारे फीस लेस कर दिए गए हैं। 2 साल का सब्सक्रिप्शन है, वो भी सिर्फ 3,500 रुपये में मिल रहा है। उसमें भी आपको 1 साल फ्री मिलेगा, 25% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन 25% का डिस्काउंट जो आप लोग का ऑफर चल रहा है ना, वो सिर्फ तभी मिलेगा जब आप रितिका 10 कोड लगाएंगे। और ये ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए 25% डिस्काउंट वाला। ठीक है, तो अगर आप अभी कोई सा भी सब्सक्रिप्शन करते हो, पहली बात तो सब्सक्रिप्शन पे आपको 1 ईयर फ्री मिलेगा। आप कोई सा भी सब्सक्रिप्शन लेंगे, 1 साल तो फ्री एक्सटेंशन आपको मिलेगा, वो भी 25% डिस्काउंट भी मिलेगा। मतलब अभी इस समय बहुत सारे जो अनअकैडमी के काफ़ी बेस्ट ऑफर्स चल रहे हैं, तो आप उन्हें अवेल कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को रेगुलरली अपने टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके। हाँ, दूसरी बात है, अभी सेशन को लाइक शेयर कर दो। अगर आप मेरी अनअकैडमी क्लासेस में जुड़ना चाहते हो या किसी भी क्लासेस का कोई भी आपको डिटेल चाहिए, कोई भी क्लास हो, आपकी यूट्यूब वाली क्लास हो, अनअकैडमी वाली क्लास हो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो। ये वाला आपका टेलीग्राम चैनल है, रेडी कर दीजिए अगर आप लोगों ने इस चैनल को ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, रितिका तोमर ऑफिशियल, इस चैनल पे आप जुड़कर सीधे मेरे साथ क्लासेस कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अभी रेडी कर दीजिए, स्टार्ट करते हैं अभी वाले सेशन को हम लोग। इस पे सब लोग जुड़ रखे हैं कि नहीं जुड़ रखे हैं? इस चैनल पे जुड़ रखे हो कि नहीं, है ना। इस चैनल पर अगर आप लोग जुड़े हुए हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोग को हर क्लास का लिंक जो है वो यहाँ पे आपको भटकना नहीं पड़ेगा कहीं पे कि क्लासेस के लिए मैम लिंक कहाँ से मिलेगा। हमें भटकना पड़ता है, हमें पता नहीं चलता क्लासेस कब होती है कब नहीं होती। तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली जुड़ जाओगे ना, तो यहाँ से आपको हर क्लास का लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एवरीवन। तो सबसे पहले मैंने कहा था सेशन को लाइक शेयर कर देना। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से अच्छे सवाल हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग का ये है, इस वाले को सॉल्व करेगा। टाइमर में स्टार्ट कर देती हूँ आप लोग के लिए, 20 सेकेंड्स। चलो मैथ वाले भैया आप थोड़ा रीजनिंग पढ़ लेते हैं। मैथ का आपका हो गया है, अगर इन्फॉर्मेशन आप दे चुके हैं तो आप थोड़ा रीजनिंग पढ़ लेते हैं। ठीक है भैया, बार बार एक ही मैसेज को स्पैमिंग मत करिएगा। हाँ, एक ही मैसेज को बार बार स्पैमिंग नहीं करना। ठीक है, आंसर्स करिएगा आप क्वेश्चन का। सभी लोगों को पढ़ने में ध्यान दीजिए, सभी लोग बातें भी मत करिएगा, है ना। नहीं, पैरामेडिकल की तैयारी नहीं करवाते, रीजनिंग पढ़ाते हैं बस। हो गया, चलो
यार पहले देखो 78 कब आता है, जब 13 का गुणा हम 6 से करते हैं तभी तो आता है ना 78। 13 का गुणा हम 6 से करते हैं। अब 13 कहाँ से लाएं, 6 तो है यहाँ पर, 13 कहाँ से लाएं, इन दोनों को ऐड करने के बाद आएगा कि नहीं, आएगा ना। अच्छा ऐसे इन दोनों को ऐड करके जो आ रहा है उसका मल्टीप्लाई कर दो इससे, इन दोनों को ऐड करके जो आ रहा है उसका मल्टीप्लाई आपको इस वाली संख्या से करना है, बस इतना सा लॉजिक था इसमें और कुछ भी नहीं। सेम लॉजिक है, तीनों में फॉलो कर रहा है। तो पहला वाला बनेगा 161, ठीक है। ओके दूसरा बताइएगा, 1 मिनट थोड़ा, बेटा टेलीग्राम की स्पेलिंग बिल्कुल सही थी, टेलीग्राम की स्पेलिंग यही होती है, टेलीग्राम नहीं होता, टेलीग्राम होता है, ठीक है, यही होती है टेलीग्राम की स्पेलिंग। और तुम्हारी रॉन्ग की स्पेलिंग ही रॉन्ग थी, ठीक है, रॉन्ग की स्पेलिंग ये होती है पहली बात तो, दिस इज द राइट स्पेलिंग ऑफ रॉन्ग। और तुमने रॉन्ग लिखा था ऐसा वाला, जो लोग ज्ञान दे रहे हैं उनसे थोड़ा मैं बताना चाहूँगी कि आपने रॉन्ग ऐसा लिखा था जबकि आपका गलत है। रॉन्ग की स्पेलिंग ये होती है, जो बता रहे थे कि टेलीग्राम की स्पेलिंग गलत है, बेटा टेलीग्राम की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, टेलीग्राम नहीं होता, इट्स टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम ऐप होती है। ओके तो तुम लोग जो इंग्लिश का कबाड़ा करते रहते हो ना, और मेरे कोई बता रहा है, मेरे कोई ज्ञान दे रहा है मैडम टेलीग्राम की स्पेलिंग गलत है और खुद की स्पेलिंग रॉन्ग है, मतलब थोड़ा होमवर्क तो करके आया करो, किसी को राइट करने से पहले कम से कम खुद की गलतियां तो सुधार लो बेटा। मैं तो पढ़ा रही हूँ, ऑल इंडिया लेवल पे पढ़ाती हूँ, बहुत सालों से पढ़ा रही हूँ, तो मैं कोई चीज़ सही पढ़ाती हूँ, गलत नहीं पढ़ाती, क्योंकि मेरी गलती तो पकड़ी जाएगी ना यार। इतने सारे लोग पढ़ते हैं, हज़ारों लोग डेली मेरी क्लासेस पढ़ते हैं, लाखों लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोवर्स हैं, मेरी गलती तो फटाक से पकड़ में आ जाएगी। पहले आप अपनी गलती पढ़ो। तुम्हारी रॉन्ग की स्पेलिंग गलत थी, ठीक है, तो सही कर लेना, ये होती है रॉन्ग की स्पेलिंग। टेलीग्राम की स्पेलिंग बिल्कुल सही थी मेरी, यही होती है टेलीग्राम, टेलीग्राम नहीं होता, इट्स नॉट टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम नहीं है वो, टेलीग्राम है। चलो इंग्लिश का कबाड़ा तो तुम वैसे ही करते रहते हो। फिलहाल हम क्वेश्चन पे आते हैं। ओके अब क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन पे क्या था कि सबसे पहले तो झील आने वाली है, ठीक है, सबसे पहले आएगी झील, तो पहले झील आ गई, फिर आएगी नदी, फिर आएगा सागर, फिर आएगा महासागर, है ना, यही तो होता है हमारा लॉजिक, तो ये वाला होगा 3142, 3142। ओके चलो ठीक है, कोई नहीं, अगला वाला करते हैं। इसमें थर्ड से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन था वैसे, ये आ जाएगा, इसको चेक करो। चिल्का झील का नाम था, चिल्का झील का, छिलका नहीं था वो छिलका मत समझना, वो चिल्का झील का नाम था, ठीक है, छिलका मत समझ लेना। हो गया। जय श्री राम, गुड इवनिंग, जय श्री राम, जय श्री राम एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। एएफ कैट की रीजनिंग आप पढ़ सकते हो मेरी क्लास में, बिल्कुल पढ़ सकते हैं आराम से, क्योंकि एएफ कैट में क्या होता है ना, एएफ कैट में ज़्यादातर यही वाली रीजनिंग आती है, वो भी आसान वाली। दूसरी बात, एएफ कैट में नॉन वर्बल वाली ज़्यादा आती है, तो वो तो मैंने बहुत सारी कराई है। और नॉन वर्बल के लिए अगर आप लोग मेरी अनअकैडमी वाले क्लासेस में जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग मेरी अनअकैडमी की फ्री क्लासेस में जुड़ेंगे, वहाँ पे मैंने नॉन वर्बल रीजनिंग बहुत कराई है, भर भर के कराई है। सुबह में 11 बजे रहती है, शाम में 4 बजे, ठीक है, और रात के 10 बजे। अच्छा इस क्वेश्चन को करें, आसान था। टोटल पूछा गया था, यहाँ पे टोटल कितने आ रहे हैं, 60, 63, 58 और 6, ठीक है। तो क्या आ रहे हैं भैया, देखो मैं बताती हूँ, ये आपका सवाल था। राइट साइड से यश की रैंक दी गई है 35, क्वेश्चन में जैसा लिखा है, और रजत बाएं छोर से आपका था 15वें नंबर पर, रजत शॉर्टकट में लिख दिया है मैंने, देखते जाना है ना। अच्छा अब सुनना ध्यान से, जब ये दोनों अपनी पोजीशन आपस में बदल लेते हैं, यानी कि अपनी रैंकिंग जब आपस में ये लोग चेंज कर लेते हैं ना, ठीक है, तो क्या हो जाता है कि ये यहाँ पे चला जाता है और ये इसकी जगह पे आएगा। तो रजत जब इसकी जगह पे गया तो उसकी रैंक 29 हो गई। तो पहले कितनी थी 15, अब 29 हो गई। कितना चेंज हुआ, चेंज तो कुछ ना कुछ होगा। 29 में से 15 घटाकर देख लो कितना हुआ चेंज, 14 कदम इसने चले।
तो दूसरा वाला भी 14 कदम ही चलेगा, 14 स्टेप्स ही चलेगा। तो 35 में 14 कदम जुड़ जाएंगे तो वो उसकी दूसरी रैंक आ जाएगी। लेकिन यहाँ रैंक तो पूछा नहीं गया था, यहाँ हमसे पूछा गया था टोटल, हमें टोटल निकालना है। तो टोटल कैसे निकालते हैं एवरीवन, यहाँ से आप लोगों के देखते जाना ध्यान से, टोटल निकालने का हमेशा का तरीका बता रही हूँ। यहाँ से 15 लोग हैं आप लोगों के, यहाँ से कितने लोग बैठे हुए हैं 35, यहाँ तक बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं 14, जितना स्टेप्स है उतना ही, तीनों को जोड़े, लास्ट में -1 कर दें, क्योंकि टोटल निकालते समय हमेशा -1 करते हैं, 63 आएगा। हमेशा ऐसे ही टोटल निकालना है आपको। लेफ्ट वाली रैंकिंग ले लो, राइट वाली ले लो, और बीच का जितना गैप आता है वो वाला ले लो, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग इस तरीके से करोगे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया क्या ये वाला, क्लियर हो गया क्या? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, क्लियर हो गया? एकदम इजी तरीका था, बताया हुआ है। हमेशा एक रैंक जब भी चेंज होती है, जितना दूसरे में भी उतना ही जोड़ते हैं। यहाँ पे 14 स्टेप्स कट रहे थे, हो जाएगा। ओके, इसको बताना इसमें से अलग वाला ऑप्शन कौन सा रहेगा वो बताएगा। इसमें से जो डिफरेंट वाला ऑप्शन है वो चेक करना ज़रा थोड़ा सा। इसमें से एक ऑप्शन है अलग वाला, हो गया यार, इजी था ना ये तो। देखो 7 6 ऐसे आ रहा है, 7 × 6 बराबर कितना होता है 42 + 3 कितना आ गया 45। 3 × 4 बराबर कितना होता है 12 होता है, उसमें भी +3 करके लिखा हुआ है, कितना आएगा 15। यहाँ पर भी 4 5 20 होता है, 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23। सारे फॉलो कर रहे हैं, सी वाला फॉलो नहीं कर रहा, सी वाले में 5 जुड़ रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक है ना, यहाँ तक सही है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। इसका बताना, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। यहाँ पे ट्राइंगल्स कितने हैं वो बताइएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने आ रहे हैं वो थोड़ा चेक करना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, सी में +5 कर दिया था, बाकी सभी में +3 किया जा रहा था, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी, जिससे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कर पाएँ। डन। 41 38 45 46 जो भी आ रहा हो चेक कर लो अच्छे से। चलो देखते हैं, कहीं यहाँ से तो 8 आ रहे होंगे, ये तो सबको पता है, यहाँ से 8 ही आएंगे आप लोग के, है ना। 1 2 3 4 8 आएंगे यहाँ से, 4 का डबल, चारों से 32 आ जाएंगे, ठीक है। अब हिडन वाले चेक करते जाना, हिडन वाले, है ना। हिडन वाले थोड़ा देखना, एक बनेगा आपका ये वाला, दूसरा बनेगा आपका ये वाला, 2 ऊपर 2 नीचे, कितने हो गए 4, ठीक है। एक आपका ये वाला बन रहा होगा, एक आपका ये वाला बन रहा होगा साइड में, कितने हो गए 38। अब सबसे बड़े वाले और देख लो, बस छोटे छोटे तो काउंट कर ही लिए हैं, सबसे बड़े वाले और चेक कर लीजिए। एक आपका ये वाला आएगा, एक आपका ये वाला आएगा, 2 और हो गए, कितने हो गए 40। एक सबसे बड़ा बन रहा था एवरीवन, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का ये बनेगा एक सबसे बड़ा, तो आपके पास 41 आंसर इसमें आना चाहिए था, 41, ठीक है। हो गया, चलिए नेक्स्ट वन पे आ जाते हैं। ओके, इसको चेक करो। नहीं सोनू भाई, मैथ्स नहीं पढ़ाते, सिर्फ रीजनिंग ही पढ़ाते हैं सोनू भाई, मैथ्स नहीं पढ़ाते हैं, सिर्फ रीजनिंग पढ़ाते हैं, ठीक है। एमटीएस का एग्ज़ाम 2 मई से स्टार्टेड है, ठीक है। एमटीएस का एग्ज़ाम बेटा 2 मई से स्टार्टेड है।
नहीं महादेव भाई, शादी नहीं कर पाएंगे क्योंकि शादी कर चुके हैं, हो चुकी है शादी, एक ही बार करते हैं ना, ठीक है, इसीलिए नहीं कर पाएंगे शादी। अभी फ़िलहाल तुम नौकरी लगा लो, अपनी रीजनिंग पढ़ लो बेटा, नौकरी लगवा लो। चलो हो गया, क्या है इसका आंसर? डन। एक बड़ा वाला, सबसे बड़ा सबसे छोटा दोनों पूछे, इसमें तो पूरा निकालना पड़ेगा, पूरा सॉल्व करना पड़ी, इसको अपन को पूरा सॉल्व करना पड़ी, बिकॉज इसमें बड़ा भी छोट पूछा गया, सबसे छोटा भी पूछा गया, सबसे बड़ा भी और सबसे छोटा भी, ठीक। चलो ओके, देखो यार एक बात बताओ कि अहमद हामिद से बड़ा, पहले अपन अलग अलग लिख लिया कर, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का लॉजिक है, पहले आप अलग अलग लिख लो। अहमद हामिद से बड़ा है, ठीक है भैया, और रवि राकेश के बराबर है, रवि बराबर है राकेश के, ठीक है, ध्यान रखना, रवि राकेश के बराबर ऐसा लिखा है, पहले अपन अलग अलग लिख लो, बाद में मिला दिया करो, बस इतना छोटा सा ट्रिक है इसका। फिर लिखा है लेकिन आनंद शशि से छोटा है जो राकेश। अब ये जो का इस्तेमाल जिनको नहीं पता होगा उन्हीं का ये सवाल पूरा गलत हो जाएगा, जब जो का अगर नहीं मालूम आपको, मैं हमेशा बता चुकी हूँ, जो लिखा हो, हु लिखा हो, ठीक है, वो किसके लिए होता है? हमेशा सेकंड पर्सन के लिए, यानी शशि, ठीक है, आनंद शशि से छोटा है और शशि राकेश के बराबर का है, तो यहाँ पे आएगा आपका शशि, आनंद इससे भी छोटा होगा, है ना, तो ऐसे आ जाएगा आपका ये वाला। लास्ट लाइन पढ़ते ही आपका सवाल खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर लिखा है हमीद राकेश से बड़ा, बस हो गया यहाँ पे, हमीद इससे भी बड़ा है, और हम बस हो गया क्वेश्चन, आप लोग मिला दो, हमीद से बड़ा है अहमद, तो हमीद से भी बड़ा अहमद हो गया, सबसे बड़ा आपका अहमद आ जाएगा, ठीक है, सबसे छोटा आनंद आएगा, तो आपका क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे कौन सा वाला बनेगा? आपका क्वेश्चन बनेगा अहमद और आनंद, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, तीसरा वाला बनेगा, ठीक है। हाँ ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, फिलहाल इस वाले क्वेश्चन को देखना, अच्छा है ये वाला, अच्छा सवाल है, सारे लोग करिए, बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई करो, ठीक है, मैं आपको विश्वास दिला रही हूँ, यहाँ पे आप लोग मेहनत कर लोगे, ठीक है, अनअकैडमी पे भी आप लोग मेरी क्लासेस अटेंड कर लोगे, पूरे दिन में तीन क्लासेस हैं तो 2 कर लो भले, ठीक है, पूरे दिन में 2 क्लासेस भी अगर आपने अकेडमी की अटेंड कर ली और एक आप ये वाली कर ही रहे हो, तो मतलब आप लोगों का रीजनिंग फुल बन जाएगा, फुल, वो भी बहुत कम टाइम में, फ्री वाली है ये अकेडमी की, ठीक है, पूरा पेपर एमटीएस में आ जाएगा, पूरा पेपर फंसेगा मेरा, मैं बता रही हूँ, मैं अपनी ज़बान दे रही हूँ, और ना आए तो फिर बोलना मेरे से, क्लासेस मत लेना मेरी, छोड़ देना, ठीक है, पूरा आपका पेपर मेरी क्लासेस से ही फंसेगा, तो आप लोग क्लासेस लेकिन अटेंड करो डेली, ठीक है, ये आपकी अनअकैडमी वाली फ्री क्लासेस चल रही है दोनों, और ये आपकी चली रही है अभी यूट्यूब वाली, तो कम से कम इतनी थोड़ी मेहनत कर लोगे तो शायद कुछ अच्छा हो जाए। हाँ, कल फिर से सुबह 11 बजे होगी। हाँ, इसमें क्या आएगा? ओके, इसमें क्या लिखा था? देखो बेटा, ये आपका 2 नंबर का लेटर, ये 12 नंबर का लेटर, तो दोनों को जोड़ के ये आ गया 14, ये 21 और 5 को जोड़ के 26 आ गया, यानी 2 को जोड़ के लिखा था इसमें, बस और कुछ नहीं, इतना ही था। तो यहाँ पे आप ये 16 को और 9 को जोड़ेंगे, 16 और 9 कितना होता है? 25 होता है, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो भी 25 आएगा, ठीक है, 25 यानी वाई आना चाहिए, वाई है ऑप्शन में, यस, सेकंड वाला ऑप्शन आएगा अपना, है ना, ओके, हो गया ना ये वाला। बैंकिंग के लिए नहीं होगा, बैंकिंग के लिए थोड़ा सिलेबस अलग होता है, बैंकिंग में ये वाला चीज़ नहीं आती जो अपन पढ़ रहे हैं ना, मैं पहले ही बता देती, देखो ऐसी चीज़, आप लोगों का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम वेस्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, जो हम क्लास कर रहे हैं वो आपका बैंकिंग में नहीं आता है, ठीक है, बैंकिंग का सिलेबस थोड़ा सा अलग रहता है, तो याद रखना, ये आपकी अनअकैडमी की फ्री क्लासेस हैं, ये आपकी यूट्यूब डेली कर सकते हैं आप, डेली रहती है मेरी, सैटरडे संडे को भी रहती हैं सारी क्लासेस, और बस डायरेक्टली मेरा नाम सर्च कर लो अनअकैडमी पे और ज्वाइन करो। चलो इसका आंसर बताओ, अभी बातें मत करो आपस में, और पढ़ाई करो, सीधे सीधे बातें नहीं करो आपस में, पढ़ाई करो।
हो गया। देखो यहाँ IGHT का तो यहाँ से कॉपी कर सकते थे आप लोग, बस इसी से आपका काम चल जाएगा ना। कॉपी पेस्ट वाला क्वेश्चन है ये, तो 3195 लास्ट में आना चाहिए। एन का कोड ग्रीन से कॉपी कर लो, 0 3195, जो भी ऑप्शन हो आप उसमें लगा देना। गुड इवनिंग। चलो इसको बता दो यार, पिछले वाले जैसा ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है, चेक करके देख लो इसमें। थोड़ा सा अलग है बस, बाकी पूरा सेम ही है जैसा पिछला किया था ना वैसे। ठीक है, 10 PM वाली एक होनी है, 10 PM वाली 1-2 दिन में स्टार्ट कर देंगे, आज या कल से स्टार्ट करेंगे, कल से, आज तो लगी नहीं है, कल से, है ना, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी 11 बजे लग रही है सुबह और शाम में 4 बजे, वो अटेंड कर सकते हो। हो गया। क्या आया था इसमें, FU देखें, चलिए देख लेते हैं इसमें। यहाँ पे क्या है एक्चुअल में, इसको देख लेते हैं। चलो, IDOLXP, ठीक है, ये आपका 9 है, ये आपका 4 है, और ये आपका 15 है, और ये आपका 12 है। यहाँ पे है 24 नंबर, यहाँ पे है 16 नंबर। पिछले क्वेश्चन में तो जो बगल बगल में लिखे थे उनको जोड़कर लिखा था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं, इस बार थोड़ा अलग है, थोड़ा सा अलग है। 24 तब आएगा जब हम 15 में 9 को जोड़ेंगे, और 16 तब आएगा जब 12 में 4 को जोड़ेंगे। इस बार अल्टरनेट संख्या है, यानी इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़कर लिखना है ऐसे अल्टरनेट में। ठीक है, तो C को R के साथ जोड़ेंगे तो 21 आएगा, और इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। यानी F आना चाहिए था, U आना चाहिए था। UF साथ में लिखे होंगे तो C ऑप्शन आएगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें दोनों साथ में लिखे हैं। ठीक है, हो गया। ये तो यार सीधे सीधे कॉप वही करना था, 4 के बाद ऐसे क्लॉकवाइज में घूम रहा था, लेकिन 4 यहाँ पे आया पहले, फिर यहाँ पे आ गया, फिर इधर आएगा 4, यहाँ पे आ गया, क्लॉकवाइज में घूमेगा, C ऑप्शन होगा इसमें तो। ठीक है, ये तो कोई ऐसा टफ था नहीं, आराम से कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट वन। हो गया, चलिए देखें। अब यार ये 15 लाना था अपन को, कुछ भी ऐसा करो कि 15 आ जाए। ठीक है, और सारी संख्याओं का इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है ना, हाँ, तो अब 5 का गुणा जब 3 से करते हैं तो 15 आएगा। 3 फिर इस 9 का क्या होगा, तो एक काम करते हैं, इसका इसमें डिवाइड कर लेते हैं तो 3 आएगा, और 5 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब 7 का 7 में भाग दिया, 1 आया, 12 का 1 में मल्टीप्लाई कर दिया, 12 हो गया। 16 में 2 को डिवाइड करेंगे, 8 आएगा, 12 का 8 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 96 हो जाएगा ना, 12 8 96 होते हैं। ठीक है, यस, सो इसका आंसर हो जाएगा 96।
चलो ठीक है, इसको बताना। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। लाइक करते जाओ साथ साथ में सेशन को, सभी लोग लाइक भी कर दिया करो, शेयरिंग भी कर दिया करो, सभी लोग साथ साथ में करते जाया करो लाइकिंग शेयरिंग, ठीक है। हो गया। यहाँ पे क्या आ रहा था, चेक करो, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं इसको, सभी लोग बना सकते हो बढ़िया तरीके से। देखिए यहाँ लिखा था रवि के पिता, रवि जो है वो अपने पिता यानी रवि के पिता की पत्नी, पिता की पत्नी कौन होती है, माँ होती है, ठीक है। पिता की पत्नी की इकलौती बहू, यानी इसकी माँ की इकलौती बहू कौन होगी, इसी की खुद की वाइफ होगी, ठीक है। की बेटी से कैसे रिलेटेड है, पिता हो जाएगा ऑप्शंस के हिसाब से। अपनी बेटी से कौन कैसे रिलेटेड होगा ये, अपनी बेटी का कौन लगेगा, पिता लगेगा, फादर, है ना। तो फादर पे टिक कर सकते थे आराम से। ठीक है, ग्रैंडफादर नहीं होगा इसमें, फादर होगा आंसर, यस। खुद पापा हो गए इसके, बिल्कुल फादर आंसर आ जाएगा। अच्छा, इस वाले को चेक कर लेना एक बार से, क्या आएगा। सारे स्क्वायर वैल्यूज लिखे हुए हैं तो समझ में आ जाएगा आपको कैसे बनाना है इसमें। हो गया। चलो 196 क्या होता है, 14 का स्क्वायर। 14 कैसे आता है, जब इसमें से आप इसको घटाएंगे तभी तो आएगा, है ना। तो यहाँ पे भी घटाने पर 10, 10 का स्क्वायर, तो 31, 48 में से 31 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 17। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, ठीक है, ये आ जाएगा आप लोगों का। चलो अगला करना, ये कल परसों ही कराया था। अभी मिडिल वाला जो कॉन्सेप्ट है कल परसों ही सिखाया था, कौन कौन से केसेस होते हैं, ओवरलैपिंग वाला, सिंपल वाला। तो बताओ इसमें क्या होगा। हो गया। चलो कैसे बनाए इसमें, 18 आएगा क्या। देखिए सबसे पहले टोटल दिया हुआ था, टोटल लिख लेते हैं हम लोग। फिर मैंने आप लोगों से कहा था कि सबसे पहले हम लोग रैंकिंग चेक करते हैं, लेफ्ट साइड से दी गई है, राइट साइड से दी गई है। यहाँ पे 32 दिया गया है एक रैंक, दूसरा दाएं तरफ से रैंक दिया गया है 38, ठीक है, दोनों रैंकिंग दी गई है। हमने लेफ्ट राइट देखा, अलग अलग जोड़ लिया दोनों को, 70 आया। इस बार ओवरलैपिंग का केस बन रहा है, क्योंकि जब ज़्यादा आता है टोटल से तो ओवरलैपिंग का केस बनता है। ओवरलैपिंग में बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं और लास्ट में -2 कर देते हैं, बस इतना। देखो आधी लाइन का सवाल है ये, ठीक है। इसको आप बिना पेन के भी कर सकते हो, दिमाग में मन में कैलकुलेशन करके, ठीक है, क्योंकि आराम से अपने बहुत बार इसके कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो -2 ओवरलैपिंग केस में करना पड़ता है बस, बाकी किसी में नहीं करेंगे। सब में मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। लास्ट अप्रैल तक ऑफर एक्सटेंड हुआ है, लास्ट अप्रैल तक एक्सटेंड हो गया है।
हो गया। मॉस्क्यू, स्टीपल, डोम एंड वेंटिलेटर में से अलग जो होगा ना वो पहला वाला ही ऑप्शन होगा, बिकॉज ये सारी चीज़ें जो लिखी है ना, मीनार, गुंबद और रोशनदान, ये सभी प्रेजेंट होते हैं एक मॉस्क्यू के अंदर, एक मस्जिद के अंदर ये तीनों चीज़ें होती हैं, इसीलिए मस्जिद अलग है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर ये डाइस का क्वेश्चन है, 2 के अपोजिट बताना है। कोई से भी 2 डाइस में आप लोग चेक कर सकते हो 2 के विपरीत कौन सा आएगा, ठीक है। 2 के विपरीत यहाँ पर कौन सा वाला नंबर आ रहा है वो चेक करना है, 2 के विपरीत कौन सा आएगा। पूरे किसी भी डाइस में आप चेक कर सकते हैं, दोनों में से, चारों में से किसी भी पासे में आप देख सकते हो। डन, 2 का ही तो पूछा था, कैसे भी निकाल लो। देखो इन दोनों में निकालते हैं अपन, इन दोनों में 5 कॉमन है कि नहीं, बस क्लॉकवाइज में चले जाओ। 5 के बाद यहाँ पे आएगा 3 2, यहाँ पे 5 के बाद आएगा 5, पहले 4 फिर 6, तो 2 का पूछा गया था, 2 का 6 आ गया, 6 नंबर पे टिक कर देना, सी वाला ऑप्शन है, ठीक है। हाँ ओके, यहाँ पर कितने स्क्वायर्स हैं, यहाँ पर कितने स्क्वायर्स हैं वो बताने हैं। डेफिनेटली पहले वाले में 5 होते हैं, बाकी सभी में 4 4, कई बार पढ़ाया गया है ये, बिकॉज एक ये वाला स्क्वायर कॉमन आता है, तो 21 आएंगे, काउंट कर सकते हैं आप लोग, है ना। चलिए ठीक है, पासा तो क्लियर हो गया ना, वेरी गुड। इसमें देखो यहाँ लिखा था कथन में कि कई सारे हवाई यात्री जो हैं वो हवाई अड्डे पर फंस गए क्योंकि 3 दिन से लगातार बर्फबारी हो रही है, आइस, स्नोफॉल हो रहा है। तो क्या करना चाहिए, पहले वाले ऑप्शन पे लिखा है कि हमें क्या करना चाहिए, सभी फ्लाइट्स को तुरंत स्टार्ट करना चाहिए, रॉन्ग। लेकिन हाँ, यात्री जो फंसे उनके रुकने की व्यवस्था कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि बर्फबारी जब तक होगी, मौसम ख़राब रहेगा, तब तक में हम लोग फ्लाइट्स को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। इसका आंसर बताना, फ्लाइट्स तभी स्टार्ट होगी जब मौसम क्लियर होगा, राइट। तो फ्लाइट्स को स्टार्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जो लोग फंस गए हैं अपने घर से दूर स्नोफॉल में उनके हम लोग जाने में, यात्रा में अपने ठहरने की व्यवस्था करवा सकते हैं, राइट। लाइक करते जाइए सारे लोग सेशन को। देखिए यहाँ पे क्या आएगा आपका, 4 3 12 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 3 12 आ रहा है, 24 हो जाएगा इधर, 6 4 24, 6 4 24 ये आ जाएगा, और 7 5 35, 7 5 35, 35 प्लस 35 70 हो जाएगा इसमें, ठीक है। ओके नेक्स्ट, ये बताओ भाई ड्राइवर, ये आया हुआ सवाल है आपका, प्रीवियस ये क्वेश्चन है, चेक करिए, सारे ये प्रीवियस ये क्वेश्चन ही चल रहे हैं आप लोग के, चेक करो एक बार। ड्राइवर बराबर 12 है, पेडेस्ट्रियन बराबर 20 है, एक्सीडेंट बराबर 16 है, डॉल बराबर क्या होगा। जितने लेटर्स है ना उसका डबल लिखा हुआ है, डॉल में 4 लेटर्स है ना उसका दुगना लिखा जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जितने लेटर्स उसका डबल। चलो इसको बताओ फटाफट से। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। लेट आ रहे हैं आप लोग, 9 बजे का क्लास टाइम, लेट आ रहे हो, 9 बजे का क्लास का समय 9 बजे का है, 9 बजे क्लास में जुड़ सकते हैं। हो गया, देखिए ड्रैग का कोड लिखा था ना, तो आप लिख लो ना, ड्रैग शब्द को यहाँ लिख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा।
आपको ये देखना चाहिए था कि 26 लेटर, ए का जेड अपोजिट नंबर का लेटर लिखा है, जी का टी होता है, आर का आई और डी का डब्ल्यू, जो इनके अपोजिट लेटर है ना उनकी प्लेस वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, तो स्टार का पहले निकालेंगे अपोजिट, उसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। आर का आई होता है, ए का जेड होता है, टी का जी होता है और एस का एच यानी 8। कौन सा ऑप्शन है? हाँ, डेली कराओगी नहीं, डेली मैं कराती हूँ, मेरी क्लास डेली ही चलती है, बहुत सालों से चल रही है। ओके, फर्स्ट नंबर आंसर आएगा इसका। ठीक है, ओके, फर्स्ट नंबर पे टिक करिएगा। यहाँ चेक करिए, ये बिल्कुल मुंह ज़बानी सवाल सॉल्व करना है, इसमें पेन की ज़रूरत नहीं, कैलेंडर कई बार पढ़ाया गया है, फिर से मैं एक बार रिपीट करवा दूंगी कैलेंडर, डोंट वरी, बट आप इस क्वेश्चन को करें, पेन की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, विदाउट पेन आप इसका आंसर कर सकते हो। ठीक है, कराए गया ना ये वाले क्वेश्चन इस तरीके से। हो गया, सैटरडे आ रहा है। देखो सेम डेट है, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, ठीक है, कई बार पढ़ा है, जब सेम डेट होती है, सेम मंथ होता है, बस कुछ ईयर्स का गैप होता है बीच में, कुछ सालों का, तो कैसे निकालते हैं? पहले वाला अपन कभी लेते नहीं है, बस 1999 से स्टार्ट कर लो। नॉर्मल ईयर में शेष दिन होते हैं, बताया गया है ना, नॉर्मल ईयर में 1 जोड़ते हैं, लीप ईयर में 2 जोड़ते, बताया था, नॉर्मल ईयर में अपन 1 जोड़ेंगे, लीप ईयर में 2 जोड़ेंगे, बस इतना ही करना था। लीप ईयर का पता कैसे चलेगा? जो 4 से डिवाइड होता है वो लीप ईयर है, अदरवाइज नहीं है। तो अपन को कुल मिलाकर 5 आगे जाना है, तो सोमवार में अपन जब 5 आगे जाएंगे ना, सैटरडे होगा इसका आंसर। ठीक है, ओके, आया? क्लियर है? ये वाला क्लियर कर लो एक बार, चलो, और लाइक भी कर दो इसी बात पे सारे लोग, चलो 400+ लाइक पहुंचा दो जल्दी जल्दी, सारे लोग कर दो जिन्होंने अभी तक नहीं करा है। और ये सारे और अच्छा आपका कॉन्सेप्ट हो जाए, यहाँ तो पढ़ ही रहे हो आप लोगों के, ये सारे कॉन्सेप्ट अगर नहीं आते, आप चाहते हो और अच्छे हो जाएं, तो हमारे सारे कॉन्सेप्ट ये अभी हम लोग अनअकैडमी क्लासेस में भी करते हैं। 11 बजे, शाम के 4 बजे फ्री क्लास में, रात के 10 बजे, सारी फ्री क्लासेस हैं, डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी मैं लास्ट में भी बता दूंगी, टेलीग्राम के थ्रू भी आप वहाँ से लिंक निकाल कर सीधे सीधे क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमारी अनअकैडमी क्लासेस होती हैं। ठीक है, चलो हो गया, ये वाला क्लियर है, आगे चले। हो गया क्लियर? अनअकैडमी वाले क्लासेस में भी आ सकते हो, तो वहाँ पे ये जो कैलेंडर, क्लॉक, कई सारे ऐसे चैप्टर हैं जिनके आपके डाउट्स क्लियर नहीं है या जिनके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप लोग जब क्लासेस में आओगे डेली डेली, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो सही है ना? ओके, ये क्लासेस का समय लिखा है, फ्री वाले क्लासेस का। ओके, अगले सवाल पे आ जाते हैं यार, एक बार इसको भी देख लो जरा, क्या लिखा हुआ है इसमें। आपस में बातचीत मत करिए। हो गया, देखो एक को अगर हम लोग
1 बोल सकते हैं, बी को अगर हम 3 बोल सकते हैं, इसका मतलब ये सारे ऑड नंबर्स की बात हो रही है, विषम संख्याओं की। ऑड नंबर्स के लिए हम एक शॉर्टकट मेथड भी लगा सकते हैं जिसको हम कहते हैं 2 × n-1। कहाँ आप लिखते फिरोगे, बहुत सारा लिखना पड़ेगा, राइट। तो 2 × n मतलब 2 × 8-1 जो उसकी प्लेस वैल्यू है वही नंबर आएगा। 2 × 9-1 जो उसकी प्लेस वैल्यू है, राइट। जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है, 2 × 7-1। यहाँ फिर से 2 × 8-1 निकाल लो भैया, क्या आएगा, यहाँ 15 आएगा, यहाँ 17 आएगा, यहाँ 13 आएगा और यहाँ फिर 15 आएगा। सभी को जोड़ने के बाद 60 आ जाएगा। बताओ क्लियर है? क्लियर है? इसमें कोई डाउट है किसी को? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। सही है ना? ऑड नंबर्स के लिए जब भी पूछा जाएगा आप 2 × n-1 वाला लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है, ओके। चलो ठीक है, इसको बताइए। स्विमिंग, सेलिंग, डाइविंग एंड ड्राइविंग। देखो यहाँ पर ड्राइविंग रोड पे की जाती है, बाकी सारे पानी में। चलिए इसको करिए। चलिए, महिला की तरफ इशारा करते हुए राहुल ने कहा। तो देखो यार, जो इशारा करता है ना, सबसे पहले उसी को बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन में। राहुल ने जिस महिला की तरफ इशारा किया उसको क्या बोला सबसे पहले? वह कौन है? मेरी पत्नी। अपनी पत्नी के बारे में सबसे पहले इसने बोला कि ग्रैंडफादर, पत्नी के ग्रैंडफादर यानी दादाजी के बच्चे, इकलौते बच्चे, फादर होते हैं पिता, दादा के बच्चे पिता होते हैं, की इकलौती बेटी है। ये अपनी वाइफ की ही बात कर रहा था। लो बताओ, है ना? दादा के इकलौते बच्चे पिता, पिता की इकलौती बेटी उसकी खुद की वाइफ हो गई, तो अपनी वाइफ के बारे में ही बोल रहा था ये। ठीक है, डायरेक्ट वाइफ से ही स्टार्ट किया, वाइफ से ही खत्म हो गया। इंग्लिश में उल्टा स्टार्ट करते हैं, ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड। ठीक है, वाइफ की ग्रैंडफादर के इकलौते बच्चे की अकेली चाइल्ड है। उल्टा, इंग्लिश में उल्टा पढ़ते हैं, ओनली डॉटर। हिंदी में सीधा पढ़ते हैं, इंग्लिश में उल्टा पढ़ते हैं। ये ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन इंग्लिश में उल्टे लिखे रहते हैं एक्चुअल में। ठीक है, चलो इसको करो। ट्राइंगल्स बताने हैं इसमें आपको सिर्फ ट्राइंगल्स बताने हैं। कितने ट्राइंगल्स हैं? हो गया? कितने हैं यहाँ पर? मोर देन 22 कुछ लोग बोल रहे हैं। 80 ज़्यादा नहीं हो गए? 80 तो नहीं है इस वाले में। कितने आ रहे हैं? चलो देखते हैं। सुनो, सबसे पहले आपको यहाँ से 3 मिलेंगे, ध्यान से देखना। फिर आपको यहाँ से 3 मिलेंगे, फिर आपको यहाँ से 3 मिलेंगे, राइट। कितने हो गए? 9। ठीक है, देखते जाना। 9 हो गए। 9 के बाद आपको यहाँ से कितने मिलेंगे? 8। 1 2 3 4 8 हो गए। 9 + 8 17 हो गए। फिर आपको एक ये छोटा वाला साइड में, एक ये छोटा वाला साइड में, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये और एक ये, 6 और हो गए। तो ये वैसे भी 23 हो रहे हैं। अगर 23 हो रहे हैं आपके पास तो आप मोर देन 22 पे आराम से लगा सकते हो। ठीक है, ओके, है ना? हो गया ना? ठीक है, चलिए, ठीक है ना? तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं मोर देन 22, बिकॉज यहाँ पर, ठीक है, आपका आंसर 23 आ रहा है तो
22 मोर देन 22 पे आप लगा सकते हैं आराम से। चलिए नेक्स्ट, ये तो अभी अपन ने किया था, 41 आया था इसका आंसर। इसको बताना क्या बनेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखो आप मैम क्लास में कैसी बात कर रहे हैं, है ना, कोई नहीं, करने दो ना, हम लोग को क्या फ़र्क पड़ता है। जो पढ़ना है वो पढ़ के निकल जाएगा, मुझे पढ़ाना है मैं पढ़ा के निकल जाऊंगी। जिसका टाइम वेस्ट हो रहा है उसका टाइम वेस्ट होगा, वैसे भी उन लोगों का कुछ नहीं होने वाला। जो ये सब फालतू बकवास करें उनका वैसे भी कुछ नहीं होगा, तो आप लोग उनकी टेंशन न लो, मैं भी नहीं ले रही हूँ। जिसका होना होता है सिलेक्शन वो चुपचाप पढ़ते निकल जाता है, पता भी नहीं पड़ता क्लास में आके कब पढ़ के चले जाते हैं। जो आलतू फालतू कमेंट्स करते हैं उनका वैसे भी कभी भी कुछ नहीं होने वाला। वो लोग तो है ही टाइम पास करने के लिए, अब तो वो टाइम पास करके चले जाएंगे। मेरी क्लास में नहीं तो किसी दूसरे की क्लास में करेंगे, अभी अगली क्लास होगी उसमें भी आएंगे वो लोग, तो वो टाइम पास करने आते हैं, टाइम पास करके चले जाते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है उनका, कहीं कुछ नहीं होगा, कहीं कोई नौकरी नहीं, कोई सिलेक्शन नहीं होने वाला है। वो सब ऐसे डेली का उनका है, रोज़ का कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्लास में करते रहते हैं, तो लगे रहने दो उनको, कोई दिक्कत नहीं है। अपन को, अपन आराम से पढ़ो और निकलो, है ना, मैं पढ़ाऊँगी आप लोग पढ़ो, टेंशन नहीं है। दूसरी, अच्छा अब ये एक्चुअल में यूट्यूब क्या होता है ना एवरीवन, हम लोग भले ऐसे अनवांटेड लोगों को नहीं चाहते कि हमारे क्लास में आए, बट यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई भी आ सकता है। यहाँ पे एक डोर होता तो मैं क्लोज कर देती तो ऐसे फालतू लोग आ नहीं पाते क्लास में, बट अब आए हैं तो कोई बात नहीं, रहने दो, क्या फ़र्क पड़ता है ना। कोई नहीं, वो आएंगे हमारी क्लास में, नहीं तो हम लोग मान लो ब्लॉक करवा दें अभी, ठीक है, ब्लॉक करवा दो, वो दूसरे की क्लास में आ जाएंगे, दूसरी आईडी बने, बहुत सारे तरीके हैं। तो जिनको टाइम पास करना है वो करेंगे ही, वो कहीं नहीं रुकेंगे, है ना, और उनका कुछ होना भी नहीं है, वो ऐसे ही करते रह जाएंगे, तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। अपना टाइम अपन वेस्ट नहीं करते, है ना, अपन अपना पढ़ते हैं आराम से और निकलो। जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वो चुपचाप पढ़ते हैं और चुपचाप पढ़ के चले भी जाते हैं, पता भी नहीं रहता कब पढ़ के चले जाते हैं। हो गया। देखो इसमें क्या बोला था कि यहाँ पर, सॉरी यार इस वाले में इंग्लिश पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में इंग्लिश नहीं लिख पाई, डोंट वरी। अच्छा इसमें बोला गया था कि बहुत सारे कोशिशों के बावजूद भी कुछ पोलियो के केसेस रह गए हैं, पोलियो भी हो गया कुछ बच्चों को, तो क्या उनके माता पिता को खिलाफ सख्त कार्यवाही करने से कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। डॉक्टर्स के खिलाफ भी हम नहीं कर सकते, वो तो अभियान चलाने वालों के खिलाफ कर सकते हैं जिन्होंने अभियान चलाए फिर भी लोगों को उसके बारे में पता नहीं चल पाया, ठीक है। हाँ इसमें से कोई भी सही नहीं होगा। ओके ये वाली पीपीटी फिनिश हो गई, इसको करना जरा, इसको करिएगा एवरीवन। हो गया? क्या आया इसमें? देखिए यहाँ अपोजिट से लिखा हुआ था, सबका अपोजिट, ठीक है। ए का जेड लिखा है, बी का वाई लिखा है, सी का एक्स लिखा है, डी का डब्ल्यू, ई के बाद एफ, फिर जी आएगा। जी का पहले अपोजिट लिखेंगे टी, फिर एच का अपोजिट लिखेंगे एस। सारे ऑप्शन एक जैसे हैं तो ध्यान से देखना कि कौन सा ऑप्शन बन रहा है, पहला वाला बनेगा इसमें, ठीक है। सारे ऑप्शन एक जैसे होते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है हम लोगों को। इसको चेक करें क्या बनेगा इसमें। हाँ लाइकिंग कर दो यार सारे लोग जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं करा है, सारे लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक भी सेशन को लाइक नहीं करा फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। अब देखो इन सभी में कितने जुड़ रहे थे? 3 जुड़ रहे थे, सभी में 3-3 ऐड हो रहे हैं, सारे के सारे नंबर्स में 3-3 ऐड हो रहे हैं, लेकिन चौथे वाले में नहीं हो रहा था। एक तो ये लॉजिक है, दूसरा ये भी लॉजिक है कि कंटिन्यूसली नंबर्स लिखे हैं, जैसे 3 4 5 लिखा है, उसके बाद 6 7 8 लिखा है ना, कंटिन्यूस नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 2 3 4 फिर 5 6 7। चौथे वाले में कंटिन्यूस भी नहीं लिखा, इसलिए अलग हो जाएगा चौथा वाला, ठीक है। ओके नेक्स्ट, ब्राज़ील, साउथ अमेरिका, इजिप्ट कौन से आपके कॉन्टिनेंट से संबंधित है, कौन से महाद्वीप से संबंधित है वो बताना है। इजिप्ट वैसे आता है आप लोग का मेन पार्ट इज इन अफ्रीका, ठीक है, मेन पार्ट इज इन अफ्रीका, और कुछ पार्ट एशिया में भी आता है, तो सेकंड वाला हो जाएगा इसका, है ना। ओके नेक्स्ट करना, इसका आंसर चेक करो।
देखिए अगर बुद्धिमान है तो परीक्षा में पास हो पाएगा, तो इसका मतलब रिक्वायरमेंट है कि परीक्षा में पास होने के लिए बुद्धिमान होना ज़रूरी है, रिक्वायरमेंट है। लेकिन डेफिनेटली फ्यूचर में परीक्षा पास करेगा या नहीं कोई पक्का पता नहीं है। सेकंड वाला रॉन्ग है, कंफर्मेशन नहीं हमारे पास, सिर्फ पहला वाला राइट है इसमें। ठीक है, अब सही है ना, जल्दी जल्दी कर रहे हो क्वेश्चन, अब सही है, इसको करो। हाँ जी, यहाँ पे देखो 13 का डबल 26 होता है, तो यानी डबल करके दो कम करके लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अगर हम 20 लिख दें यहाँ पे, तो 20 का डबल 40, 40 का 2 कम करके लिखा है, यानी इंटू 2 - 2 ऐसे। ठीक है, ओके नेक्स्ट वन चलते हैं हम लोग। इस पे आ जाओ। एरो एक्स नाइफ और डैगर, कौन सा होगा यहाँ पे? एरो अलग होगा, बिकॉज एरो थोड़ा दूर के टारगेट के लिए, बाकी सब पास के लिए, एरो थोड़ा दूर से मारने के लिए होता है, तीर थोड़ा दूर से चलाते हैं दूर के टारगेट के लिए। ओके, इसमें क्या बनेगा चेक करें। हो गया? क्या था इसमें? यदि आप शास्त्रीय गायक हैं तो चुनौतीपूर्ण हमारे पास आपके लिए काम है। अगर शास्त्रीय गायक हो तो इसका मतलब इनको जिन्होंने स्टेटमेंट लिखा है उनको शास्त्रीय गायक की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन हम शास्त्रीय गायक हैं यानी कंफर्मेशन नॉट अलाउड। पहला वाला सही होगा सिर्फ इसमें भी, दूसरा वाला पता नहीं, कंफर्मेशन नहीं है। ओके चलो ये बताओ भाई, रेक्टेंगल फिर पेंटागन लिखा हुआ है, सेम ऑप्शन कौन सा होगा? गुड इवनिंग चल रहा है यार, मॉर्निंग तो नहीं चल रहा है, इवनिंग चल रहा है वैसे। ठीक है, रेक्टेंगल में 4 साइड्स होती है गाइज एवरीवन, और पेंटागन में 5 होती हैं। ठीक है, तो एक ज़्यादा थी तो सी वाला ऑप्शन बनेगा। ट्राइंगल में 3 होती है, रेक्टेंगल में 4 होती हैं, सी वाला ऑप्शन। ओके चलो, इस वाले सवाल को अपन करते हैं पेंडिंग में, कल के लिए डालते हैं, कल करेंगे। इसके बाद की क्लास यहाँ पर 9 बजे से। ठीक है, ये क्लास का टाइम 9 बजे का ही है, तो कल करेंगे। अभी जा रहे हैं आप सुबह में क्लास जो आपकी अनअकैडमी की फ्री वाली रहती है 11 बजे, शाम में 4 बजे। अब मैं बता देती हूँ सबको कैसे ज्वाइन करना है। रात के 10 बजे ये आपकी अनअकैडमी की फ्री क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, सुबह में 11 बजे, शाम में 4 बजे और रात के 10 बजे। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूँ कि अगर जैसे मान लो कि अगर आप लोगों को अनअकैडमी पे जुड़ना है तो आप डायरेक्टली भी, मान लो कुछ लोग नहीं ज्वाइन कर पाते, तो आप सीधे मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। जो लोग ऐप चलाते हैं टेलीग्राम पे, ये इस नाम से मेरा चैनल मिलेगा, रितिका तोमर ऑफिशियल नाम से। इस पर जुड़ोगे तो आपको मेरे हर क्लास का लिंक मिल जाएगा, यूट्यूब का भी लिंक मिलेगा, टेलीग्राम का भी लिंक मिलेगा, अनअकैडमी की फ्री क्लासेस का भी लिंक मिलेगा। इस समय सुबह 11 बजे क्लास चल रही है, शाम के 4 बजे चल रही है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। रात के 10 बजे वाली भी हम लोग कल से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ओके हाँ, और इस टेलीग्राम पे जुड़े। अदरवाइज आप मेरा डायरेक्टली भी ज्वाइन कर सकते हो चैनल, अनअकैडमी वाला डायरेक्टली भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली रितिका तोमर नाम सर्च जैसे ही आप करोगे आपका चैनल सर्च सीधे ज्वाइन हो जाएगा, है ना। अनअकैडमी वाला सीधे मेरा नाम सर्च कर लोगे रितिका तोमर, तो भी आप डायरेक्टली अनअकैडमी पे जा सकते हैं। इस समय गाइज आपके प्लस के कोर्सेज पे डिस्काउंट चल रहा है 25% का। अगर रितिका 10 कोड लगाते हैं सीधे 25% कम हो जाएंगे। तो ये ऑफर अभी चल रहा है, बार बार नहीं आता ऐसा ऑफर। 10% से 25% लेस कर दिया गया है। ज्वाइन कर लो आप लोग, सारे लोग जल्दी जल्दी। ठीक है, ओके और बाकी सारे फीचर्स आपको ये सारे लिखे हैं कि आपको प्लस को ज्वाइन करने से क्या क्या फ़ायदे हैं। डाउट पूछ सकते हो, रेज हैंड कर सकते हो, क्लास में आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ये तभी मिलेगा जब आप लोग कोड क्या लगाएंगे, रितिका 10, ये आपका कोड रहेगा। ठीक है, 25 डिस्काउंट के लिए। और अभी वैसे भी फीस आपकी लेस कर दी गई है ना। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो यार सारे लोग, आसान सा तरीका है। वन सॉल्यूशन है, बहुत सारी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन, टेलीग्राम चैनल। उस पर आपको मेरी हर क्लास का लिंक मिलेगा। जो भी हमारा आने वाला होता है, जैसे कोई पेपर आ रहा है, कोई वैकेंसी आ रही है, कोई एडमिट कार्ड आ रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको वहाँ दे देती हूँ। और आप रितिका 10 कोड लगा के डायरेक्टली भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं यहाँ पे 9 बजे रात की टाइमिंग पे। अभी हम जा रहे हैं क्लास कल करेंगे सुबह 10 बजे इसी चैनल पर, और 11 बजे अनअकैडमी पे करते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं फिनिश करने, कल मिलते हैं यहाँ पे रात को 9 बजे। तब तक मैं आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।